ये इस सरकार का जन घोषणा पत्र है जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया। उन्होंने ना तो इसमें आप देखेंगे भूपेश बघेल का फोटो है, ना किसी और नेता का फोटो है तो केवल आदरणीय सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी जी का फोटो है। इसको देखकर लोगों ने वोट दिया। जो इसमें वादे किए गए थे उस पर भरोसा करके वोट दिया। ये जो नारा लगता है कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन 4 साल में ठीक उल्टा हो गया है। भूपेश जब तक है, भूपेश है तो धोखा है। ये जन घोषणा पत्र जन धोखा पत्र बन चुका है। ये जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया था, वास्तव में जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है ठकबो नवा छत्तीसगढ़, ये ठगने का काम कर रहा है। जो व्यक्ति बेरोजगारों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ठग रहा है, किसानों को बिजली बिल हाफ के नाम पर ठग रहा है, हमारी माताओं बहनों को शराबबंदी के नाम पर ठग रहा है, गरीबों को वृद्धाजनों को 1500 रुपया पेंशन के नाम पर ठग रहा है, ऐसे व्यक्ति का नाम भूपेश नहीं, जनता ने ठगेश कर दिया है। 19 साल हो गए, सरकार वही है, ऐसा ही लगता है। केवल जो फोटो है सरकार का वो बदलता है। पहले रमन सिंह जी का फोटो था, अब भूपेश बघेल का फोटो है। दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा पार्टी, उनमें प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन आगे रहेगा छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से वादा खिलाफी करने में, भ्रष्टाचार करने में। केवल यही चल रहा है। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में आने वाले साल में जैसे बाकी प्रदेशों की जनता जाग गई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भी जागेगी और एक ऐसी सरकार का चुनाव करेगी जिसका संचालन, जिसके हर निर्णय दिल्ली में ना होके छत्तीसगढ़ में ही हो। ये आरक्षण के नाम पे तो सरकार ने सीधे सीधे लोगों के साथ छलावा किया है। मुख्यमंत्री लालपुर में जाकर ये बोलते हैं कि हम जनगणना के आधार पर आरक्षण निर्धारित करेंगे। हम जो पटेल आयोग है, स्टेट क्वांटिफाइबल डेटा कमीशन, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण निर्धारित करेंगे। अभी तक उस आयोग के कार्रवाई को 3 साल हो गए। 1 साल के लिए बनाया गया था आयोग, 2 कार्यकाल उसके बढ़ा दिए गए। इस साल 31 अक्टूबर को उसका कार्यकाल खत्म भी हो गया, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक सरकार ने क्यों नहीं करी है? विधेयक लाने के पहले पटेल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना था, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उस आयोग में जो जनगणना करने के लिए किया गया था उसमें केवल एक वर्ग विशेष के लोगों को रखा गया, एक भी एससी को नहीं रखा, एक भी एसटी को नहीं रखा, एक भी महिला को नहीं रखा। ये कैसा आपने आयोग बनाया? 3 साल में उस आयोग का जो भी रिपोर्ट है उसको आपने अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? और किस आधार पे आपने विधेयक पारित किया है? आपने 32% दे दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने 27% दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने अपने जन घोषणा पत्र में 2012 से लेकर 2018 तक चीखते चिल्लाते रहे कि हम एससी को 16% आरक्षण देंगे। हमारे संविधान में जो बाबा साहब ने व्यवस्था निर्धारित करी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है कि भाई जो अन्य वर्ग हैं, समान वर्ग हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उन वर्गों के गरीबों को भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारे देश की व्यवस्था है। तो फिर भूपेश बघेल कौन होते हैं जो उस 10% को उन्होंने 4% कर दिया? जो 16% अनुसूचित जाति के लिए था उसको 13% कर दिया। ये छुआछूत क्यों किया जा रहा है सामान्य वर्गों के, गरीबों और अनुसूचित जाति के साथ? सरकार को अपना रवैया स्पष्ट करना पड़ेगा। ये आप बोल रहे हैं कि जनगणना होगी, 3 साल से आप कर रहे हो जनगणना, 3 साल से आपने आयोग का गठन किया है,